नमस्ते दोस्तों। आज हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में करीब 7% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गिरावट सिर्फ गवर्नमेंट के स्टेक सेल की वजह से है? क्या 514 के ओएफसी प्राइस की वजह से स्टॉक पर अभी और प्रेशर आ सकता है, या फिर ये गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 531 के आसपास के प्राइस पर हिंदुस्तान कॉपर में बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इसी स्टॉक पर पूरा एनालिसिस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको अपनी बाय, होल्ड और वेट स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि आज हिंदुस्तान कॉपर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है। भारत सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर में 6% तक स्टेक बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस शुरू किया है। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 514 प्रति शेयर रखा गया है। इसमें पहले 3% स्टेक ऑफर किया गया और ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में एडिशनली 3% ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया है, यानी टोटल सेल 6% तक जा सकती है। इस खबर के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक आज करीब 7.5% गिरकर 531 के आसपास बंद हुआ। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ओएफएस का फ्लोर प्राइस 514 है, जबकि स्टॉक आज भी इसके ऊपर क्लोज हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट इस कंपनी को सिर्फ ओएफएस के बेसिस पर वैल्यू नहीं कर रहा, बल्कि कंपनी के फ्यूचर बिजनेस आउटलुक को भी देख रहा है। अब एक बिगिनर्स के लिए समझते हैं कि ओएफएस होता क्या है। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स मार्केट में इन्वेस्टर्स को बेचता है। यहाँ नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, सरकार अपने एग्जिस्टिंग शेयर बेच रही है, इसीलिए कंपनी में डायरेक्टली नया पैसा नहीं आ रहा। लेकिन मार्केट में अचानक ज़्यादा शेयर अवेलेबल होने से शॉर्ट टर्म में सप्लाई बढ़ सकती है और यही वजह है कि स्टॉक प्राइस पर प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, डे 1 पर नॉन रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ओएफएस को 3.41 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। इसीलिए सिर्फ हेडलाइन देकर ये कहना कि गवर्नमेंट सेलिंग मतलब कंपनी ख़राब हो गई, ये सही अप्रोच नहीं होगी। अब आते हैं कंपनी के एक्चुअल बिजनेस पर। हिंदुस्तान कॉपर एक गवर्नमेंट ओन्ड कॉपर माइनिंग कंपनी है। कंपनी का कोर बिजनेस कॉपर ओर की एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और बेनिफिशियल से जुड़ा हुआ है और यही सेक्टर आने वाले वर्षों में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि कॉपर की डिमांड सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से नहीं आती। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स और डाटा सेंटर्स, इन सभी सेक्टर्स में कॉपर की ज़रूरत होती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में कॉपर डिमांड का स्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है। कॉपर एक कमोडिटी है, इसीलिए कॉपर प्राइस में वोलेटिलिटी आने पर कंपनी के अर्निंग पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब बात करते हैं नंबर्स की। हिंदुस्तान कॉपर ने 2026 में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। 2026 में कंपनी का रिवेन्यू करीब 3,150 करोड़ रहा और नेट इनकम करीब 919 करोड़ तक पहुंचा। इससे साफ है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के अर्निंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और इसकी बड़ी वजह रही हायर कॉपर रियलाइजेशन और बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। अब इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या ये ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू हो सकती है। यही स्टॉक की लॉन्ग टर्म स्टोरी का सबसे बड़ा सवाल है। अब थोड़ा कॉपर की ग्लोबल स्टोरी समझते हैं। आज दुनिया तेज़ी से इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही है। ईवीज बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डाटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टिंग है। इन सभी एप्लीकेशन में कॉपर की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर ग्लोबल कॉपर डिमांड स्ट्रॉन्ग रहती है और कॉपर प्राइसेस एलिवेट रहते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनीज में फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है या कॉपर प्राइसेस शार्पली करेक्ट करते हैं तो स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसीलिए हिंदुस्तान कॉपर को एक नॉर्मल डिफेंसिव स्टॉक की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक साइक्लिक कमोडिटी स्टॉक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, चार्ट। आज स्टॉक करीब 531 पर बंद हुआ है।
आज की गिरावट के बाद इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 515 से 520 के आसपास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 514 OFS फ्लोर प्राइस भी इसी एरिया में है। अगर स्टॉक इस जोन को होल्ड करता है और बाइंग वापस आते हैं तो रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ पहला इम्पोर्टेंट जोन 545 से 555 रहेगा। इसके बाद 575 से 585 एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 585 के ऊपर सस्टेन करता है तब बुलिश मोमेंटम दोबारा मजबूत होने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर 514 के आसपास का जोन भी टूट जाता है तो शॉर्ट टर्म वीकनेस और बढ़ सकती है। इसीलिए अभी प्राइस के पीछे भागने की बजाय लेवल्स का इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, क्या अभी हिंदुस्तान को ऊपर खरीदना चाहिए? मेरी स्ट्रैटेजी 3 कैटेगरी में होगी। फ्रेश इन्वेस्टर्स, अगर आपने अभी तक हिंदुस्तान को ऊपर नहीं खरीदा तो मेरी राय है एकदम से फुल क्वांटिटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। OFS की वजह से शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी अभी बनी रह सकती है, इसीलिए फ्रेश एंट्री के लिए कंफर्मेशन का इंतज़ार करना ज़्यादा सेंसिबल रहेगा। अगर आपके पास पहले से हिंदुस्तान को ऊपर है तो सिर्फ आज की 7% गिरावट देखकर पैनिक सेलिंग करना ज़रूरी नहीं है। कंपनी की लॉन्ग टर्म कॉपर स्टोरी अभी भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर कोई ट्रेडर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहता है तो उसे 514 से 520 जोन और ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को क्लोजली ट्रैक करना चाहिए, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क नंबर 1, गवर्नमेंट स्टेक सेल। अगर फ्यूचर में सरकार और स्टेक बेचती है तो सप्लाई बढ़ने की वजह से स्टॉक पर प्रेशर आ सकता है। रिस्क नंबर 2, कॉपर प्राइजेस। कॉपर प्राइजेस गिरते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। रिस्क नंबर 3, हाई वॉलेटिलिटी। हिंदुस्तान कॉपर में पिछले कुछ समय से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग और शार्प करेक्शन संभव है। रिस्क नंबर 4, वैल्यूएशन। स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ के बावजूद इन्वेस्टर को वैल्यूएशन भी देखना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए कि कॉपर की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब पूरा एनालाइज एक लाइन में समझिए। हिंदुस्तान कॉपर की लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट OFS की वजह से वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। मेरी स्ट्रैटेजी होगी फ्रेश इन्वेस्टर्स वेट, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होल्ड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। फ्रेश अग्रेसिव बाइंग तभी कंसीडर करें जब स्टॉक सपोर्ट जोन से स्ट्रेंथ दिखाए या रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे। 514 से 520 का जोन अभी सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर ये जोन होल्ड करता है तो रिकवरी भी संभावना बन सकती है। वही 585 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग में फिर से बुलिश मोमेंटम ला सकता है। लेकिन अगर स्टॉक 514 के नीचे सस्टेन वीकनेस आती है तो जल्दबाजी में बाइंग करने से बचना बेहतर है। अगर आपको ऐसी सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक एनालाइज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आपको हिंदुस्तान कॉपर में 514 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या अभी वेट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।